गरुड़ पुराण अथ पंचमोध्याय। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और उनके कारण जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसा चिन्ह होता है वह तुम मुझसे श्रवण करो। भगवान कहते हैं गरुड़ से कि जो ब्रह्म हत्या करने वाला है वह क्षय रोगी होता है, गो हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनि में ही जानना चाहिए। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवन से चर्म रोगी, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत और जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी होता है। दूसरे को ना देकर स्वयं मिष्ठान खाने वाले को कंठमाला, श्राद्ध के दिन में अशुद्ध दान देने वाला श्वेत कुष्ठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मृगी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठ साक्षी देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने वाले का होठ कट जाता है, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात से मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, मिथ्या बोलने वाला हकला, मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाला खलबाटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला हिन्न जाति में उत्पन्न होता है, सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते हैं, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है, अन्न की चोरी करने वाला मूषक, धान्य की चोरी करने वाला सलभ और जल की चोरी करने वाला चातक, विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। जो साग पत्र की चोरी करे वह अगले जन्म में मोर बनता है। सुगंध वस्तु को चुराने वाला छुछुंदर, शहद चोरी करने वाला मधुमक्षिका, मांस चुराने वाला गृद्ध, लवंग चुराने वाला पिपीलिका, तांबुल फल पुष्प आदि हरने वाला वन में वानर एवं जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। जो हिंसा कर्म में जीविका चलाते हैं तथा रास्ते में प्राणियों को धन आदि को लूट लेते हैं, जीव हिंसा कर शिकार खेलते हैं, ये सब कसाईयों के घर में बकरा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्वदेव को नहीं करते, शूद्र आदि रजकादि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं और अन्न की परीक्षा ना कर अन्न खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट हैं बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञ आदि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम शूकर होते हैं और बहुतों मनुष्यों को यजन करने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौवे होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत ले वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान नहीं देते वे शियार होते हैं। और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फेतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले। मित्रद्रोही पर्वत पर गिद्ध होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवात पक्षी होते हैं।
माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरता है। जो सास को गाली देती है, नित्य कला करने वाली स्त्री जोंक होती है। स्वामी को कटु वचन कहने वाली जू होती है। स्वपतिम च परित्यज्य पर पुंसानुवर्तिनी फल्गुनी गृह गोधा स्यात् द्विमुखी वात सर्पिणी। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगीदड़ी, छिपकली या दो मुख की सर्पिणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे वह लकड़बग्घा तथा साही का जन्म पाकर फिर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हुई उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र की पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा काम सेवी सुअर और शूद्र सेवी बैल तथा महाकामी प्रायः अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के असोच में एकादश तक भोजन करने वाला वह कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण को मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा कराने वाला ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोगकर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों में को प्राप्त होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट पतंग होता है और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल नाश हो जाता है। और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले की कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहें तब तक होता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के दान को त्रिलोकी में स्थित कोई भी पुरुष नहीं पचा सकता। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपने सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। उसी प्रकार से जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है, देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश हो जाता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोगकर फिर मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण की अपने द्वारा या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर अपने आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविका अर्थात पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की अतन से रक्षा ना करे, उसको हर ले तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति को हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनियों में जाते हैं। महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदनंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग शुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं।
इस कर्म से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ के दुख आदि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। जन्म तथा मरण, स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के पुराने शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार रहट भ्रमण करता है वैसे सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्न दान न देने से दरिद्र होता है, दरिद्री होने से पाप करता है और पाप के प्रभाव से नरक जाता है और नरक से आकर के दरिद्र होकर के पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से 5वें अध्याय में भगवान ने गरुड़ जी को बताया है कि कौन से पाप करने से जीव को कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है और किस पाप के कारण व्यक्ति किस योनि में जाता है। फिर गरुड़ जी ने प्रश्न किया अगले अध्याय में कि आपने बताया था कि जीवों का जन्म किस प्रकार होता है। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा बनने के बाद जीव मनुष्य बनता है, तो जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है आप हमें ये बताइए। जीव धर्मात्मा जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है और पापी जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है, आप हमें बताइए। तो ये जो कथा है अगले अध्याय की कथा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर अगले अध्याय की कथा जाननी हो सुननी हो तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।